हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक आयत के शीर्षों ए बी सी और डी जिनके स्तरीय सदिश हमें दिए गए हैं, इस प्रकार से चारों के स्तरीय सदिश आपको यहाँ दिए गए हैं, का क्षेत्रफल है। और हमें इसका क्षेत्रफल के लिए विकल्प दिए गए हैं 1/2, 1, 2 और 4, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है यदि आयत की दो सदिश या उसकी संलग्न भुजाएं ए सदिश और बी सदिश के द्वारा व्यक्त की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। तो हम इसकी सहायता से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ ए और बी जो होगी आयत के संलग्न भुजाएं होंगी, सम्मुख भुजाएं नहीं होंगी। अब हमें जो प्रश्न में दिया है मैं उसे लिख लेता हूँ। यहाँ से लिखते हैं हम, दिया है। देखिए ए बी सी डी, तो सभी को लिख लेते हैं हम। सबसे पहले ओ ए सदिश। देखिए ओ ए सदिश क्या दिया है, माइनस आई केप, माइनस का आई केप प्लस 1/2 जे केप और प्लस का हो जाएगा 4 के केप। ये हमारे पास ओ ए सदिश हुआ। अब ओ बी सदिश भी लिख लेते हैं। ओ बी सदिश है आई केप, उसके बाद होगा 1/2 जे केप और प्लस का 4 के केप। उसके बाद ओ सी सदिश, यह है आई केप माइनस का 1/2 जे केप और प्लस का हो जाएगा 4 के केप। उसके बाद है ओडी सदिश। ओडी सदिश ये बराबर है माइनस का आई केप माइनस का 1/2 जे केप और प्लस का 4 के केप। तो मैं इसको एक चित्र भी बना देता हूँ। देखो ये कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है, ए बी सी और डी। तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी सदिश ज्ञात करेंगे और फिर बी सी सदिश ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप बी सी सदिश और सी डी सदिश भी ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप सी डी सदिश और ए डी सदिश या डी ए सदिश भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सदिश ज्ञात करते हैं इसका। तो ए बी सदिश कैसे ज्ञात करोगे आप, ये होगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। इसकी सहायता से आप ए बी सदिश का मान ज्ञात कर सकते हो। देखो तो घटा देते हैं। देखो यहाँ होगा आई और माइनस आई, ये हो जाएगा 2 आई केप, तो बराबर लिख देता हूँ मैं 2 आई केप। उसके बाद देखिए 1/2 में से 1/2 घट जाएगा तो 0 जे केप, तो प्लस का हो जाएगा 0 जे केप। फिर घटाते हैं तो 4 में से 4 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 के केप, तो ये हो जाएगा 0 के केप। अब निकाल देते हैं बी सी सदिश। बी सी सदिश जो किसके बराबर होगा, ओ सी सदिश माइनस ओ बी सदिश के। तो घटा देते हैं इसको भी, ये होगा 0 आई केप, 0 आई केप। उसके बाद देखिएगा, अगर ये घटाना है आपको, पहले देख लेते हैं एक बार और। ये बी सी, तो सी में से बी घटाना है आपको, ठीक है ना। फिर घटाइए, 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का जे केप, माइनस का जे केप। फिर घटाते हैं तो इधर आ जाएगा 0 के केप, 0 के केप। ये मिल गया हमें। अब क्या निकाल लेंगे हम, ए बी सदिश क्रॉस निकाल लेंगे बी सी सदिश। देखो इसको सारणी की सहायता से निकाला जाएगा, तो ये होगा आई केप, जे केप और यहाँ होगा के केप। सबसे पहले ए बी में देखिएगा, हमें मिलेंगे 2 0 0, और बी सी में देखिएगा 0 -1 0। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये होगा आई केप, तो ये तो 0 -0 हो जाएगा, माइनस का जे केप, देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0 -0, प्लस यहाँ आ जाएगा के केप, तो के केप में हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 0। तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा माइनस का 2 के केप, ये मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका परिमाण ले लेते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो
ये हो जाएगा ए बी सदिश क्रॉस बी सी सदिश, तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, देखिए 0 0 और ये -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, तो बराबर हो गया 2, और क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा, वर्ग वर्ग इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरे विकल्प में लिखा गया है 2, अर्थात तीसरा विकल्प जो है इसका बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।